दोस्तों इन 3 टॉपिक पे वीडियो बनाएं और इन 3 कैटेगरी के चैनल बनाएं। उसके बाद यकीन करें अगर आपने इन पे एक दफ़ा भी वीडियो बना दी इन टॉपिक पे तो उसके बाद आप सारी ज़िंदगी व्यूज़ ही व्यूज़ आते रहेंगे। 3 टॉपिक ऐसे हैं कि आपको हर हाल में फ़ायदा देंगे ही देंगे। दोस्तों यकीन करें हज़ारों टॉपिक है जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप यूट्यूब पे चैनल बनाएं और उन पे उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। इन 3 टॉपिक में ऐसी कमाल की कैटेगरी है ना दोस्तों कि अगर आप एक दफ़ा वीडियो बना देते हैं तो उसके बाद सारी ज़िंदगी यकीन करें आपके व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे। आपके व्यूज़ ना आने की आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। मैं आपको एक मिसाल भी देता चलता हूँ कि मुबशर सिद्दीक जो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, क्या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे बर्तन ले सके? क्या इनके पास इतने अच्छे पैसे नहीं हैं कि वो एक अच्छा किचन बना सकें? क्या इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक लग्जरी किस्म का किचन बनाए और उसमें सब कुछ बना के आपको दिखाएं? मगर क्या है कि अगर आप फेस दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, सिर्फ वॉइस ओवर करें और इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं और उसके बाद सब टेंशनें ख़त्म आपकी। आप चाहे अपना फेस दिखाएं या ना दिखाएं, ये 3 टॉपिक आपके लिए कमाल के होने वाले हैं। वीडियो में आपको वजाहत के साथ बताने वाला हूँ कि वो तीनों टॉपिक कौन से हैं और आपने कैसे उन पे वीडियोस बनानी है। बहुत से व्यूअर्स होते हैं जो यार मैसेज करते हैं कि यार हम कौन से चैनल बनाएं, किस कैटेगरी पे चैनल बनाएं। चलो हमने यूट्यूब पे चैनल तो बना लिया, अब हमें बताओ कि हम कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करें, हमें कहाँ से टॉपिक मिलेंगे। आज की मेरी वीडियो उन व्यूअर्स के लिए बहुत अहम होने वाली है जो लोग अपना फेस दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने यूट्यूब पे चैनल तो बना लिया है, अब हम कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करें और कहाँ से टॉपिक लाएं। मैं आज जो आपको 3 के कमाल के टॉपिक बताने वाला हूँ, इन पे बेशुमार आपको वीडियोस मिलेंगी और सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और उसके बाद उस पर बेशुमार व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे। तो दोस्तों बात को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वो दोस्तों वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 3 किस्म के टॉपिक हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है कुकिंग का चैनल। अब आप सोचेंगे कि YouTube पे हज़ारों लोगों ने कुकिंग का चैनल बनाया हुआ और वो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं मगर उनके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो दोस्तों वह गलती कर रहे होते हैं। मैं अब आज को वही बताने वाला हूँ कि आपने कुकिंग को कौन सी सिलेक्ट करनी है। कुकिंग की कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है कि इस पर व्यूज़ बेशुमार आते हैं। 3 किस्म की कुकिंग होती है। देखें आपने समझना है किस बात को। नंबर 1 पे एक देसी माहौल होता है, कच्चे बर्तन, कच्चे घर, और दूसरे नंबर पे सिलेंडर वाले या सुई गैस वाले जो चूल्हे होते हैं उन पे लोग वीडियोस बनाते हैं, उन पे खाने बना के वीडियोस बनाते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो लग्जरी किस्म का किचन यूज़ कर रहे होते हैं, लग्जरी किस्म का सामान यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेकंड कैटेगरी को, जो कि हर किसी के पास सहूलतें होती हैं कि वही सिलेंडर होता है या वही चूल्हा होता है, हर किसी के घर में होता है। तो उस चीज़ को उन वीडियोज़ को बहुत कम लोग देखते हैं, लोगों का इंटरेस्ट उन वीडियोज़ में नहीं आता। तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने चैनल सेलेक्ट करना है कुकिंग के लिए तो या तो नंबर 1 कैटेगरी सेलेक्ट करनी है देसी माहौल वाली, या नंबर 3 वाली सेलेक्ट करनी है लग्जरी माहौल। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास चीज़ें हैं तो लग्जरी माहौल दिखाएं, लोग वो देखते हैं। नहीं तो आप जो देसी माहौल है, कच्चे बर्तन और कच्चे घरों में जो चूल्हे होते हैं उस तरह का माहौल दिखाएं, गाँवों वाला माहौल दिखाएं, तो लोग ऐसी वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं और इन माहौल को बहुत शौक से देखते हैं। मैंने आपको मिसाल भी दी है शुरू में ही वीडियो के। मुबशर सिद्दीक साहब जो हैं, अल्लाह के उनके पास अच्छा खासा पैसा है, क्या वो लग्जरी चीज़ें नहीं ले सकते? अच्छा खासी चीज़ें हैं उनके पास, मगर वो क्या है, उन्होंने देसी माहौल दिखाया हुआ है। और वो देसी माहौल जो है हमारी व्यूअर्स जो हैं और देसी माहौल जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत लाइक करते हैं और उस पर बेशुमार वीडियोज़ बनी हुई है। और देख लें आप जाके कि उनके व्यूज़ भी बेशुमार और अनगिनत आते हैं। तो आपने भी या तो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है नंबर 1 वाली देसी माहौल वाली, नहीं तो अगर आपके पास देसी माहौल नहीं है तो आपने सेलेक्ट करनी है लग्जरी वाली, क्योंकि नंबर 2 वाली तो हर किसी के पास होती है और हर किसी ने यही उसी पे और हर कोई उसी पे वीडियो बना रहा होता है। नंबर 2 वाली कैटेगरी पे सब कुछ वही सिलेंडर और सब कुछ वही चूल्हे, तो उस तरह लोग पसंद नहीं करते वीडियोस को और लोग ज़्यादा नहीं देखते उन वीडियोस को। तो आप या तो नंबर 1 सेलेक्ट करें कैटेगरी या नंबर 3 सेलेक्ट करें कैटेगरी। उसके बाद आप देखिएगा एक दफ़ा वीडियो बनाने के बाद कि आपकी इस कुकिंग के चैनल पे कितने व्यूज़ आते हैं और आप सारी ज़िंदगी व्यूज़ ही व्यूज़ आते रहेंगे। उसके अलावा दूसरा टॉपिक कौन सा है दोस्तों? दूसरा टॉपिक है जानवरों पे आप वीडियोस बनाएं। जानवरों पे कैसे वीडियोस बनाएं? आप अपना मोबाइल लेके, अपने शहर में रहते हैं तो थोड़ा देहात वाली साइड चले जाएं, आपने किसी लाइन को देखा उस पर वीडियो बना ली, आप कैट पे वीडियो बना लें, आप भैंस देखते हैं या कोई बकरी देखते हैं उन पे वीडियोस बनाएं और उसके बाद उनकी बायोग्राफी बताना शुरू कर दें कि यार ये भैंस है, इतने किलो दूध देती है, ये इस तरह बच्चे देती है, इतने अरसे बाद इसके बच्चे होते हैं। इस तरह आपने जितने भी जानवर हैं उनकी बायोग्राफी बताना शुरू कर दें। जस्ट उसमें आप वॉइस ओवर करें और आपको चेहरा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ उसकी वीडियोस में
अपने वीडियोस में जो भी जानवर दिखा रहे हैं उनकी तस्वीरें दिखाएं और उनकी तस्वीरें चेंज करते रहें और बस उस पर वॉइस ओवर करते रहें और उसकी पूरी बायोग्राफी बताएं कि यार ये चीज़ इसमें ये होता है, ये 6 महीने बाद ये होता है, साल के बाद इसका ये होता है और इसमें इतनी चीज़ें होती हैं और ये इस तरह ज़िबा होता है या इस तरह पैदा होता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। उसके अलावा तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी ये है कि आप जो है रोस्टिंग करें। जो हमारे मुल्क के या किसी और कंट्री के जो मशहूर लोग हैं उनको लें, आप उनकी बायोग्राफी बताएं, आप उनके बारे में बताना शुरू करें कि उनके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी दौलत है, वो क्या करता है, वो क्या कुछ करता था पहले, पैसे नहीं थे जब उसके पास, अब जब उसने पैसे कमा लिए तो अब वो क्या करता है और उसने क्या कुछ किया हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है, उसकी क्या एज है। इसी तरह आप सियासतदानों को ले लें, हमारे मुल्क के या किसी और मुल्क के सियासतदानों को ले लें, उन पे रोस्टिंग करें कि यार वो ये करता है और उसके पास ये चीज़ है, उसने इतना पढ़ा हुआ है, उसके पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने घर हैं। ऐसे आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन अनगिनत मिल जाएगी। आप गूगल से ले लें, विकिपीडिया से ले लें, आप किसी भी बड़े यूट्यूबर को ले लें या किसी सियासतदान को ले लें या मुल्क के जो मशहूर सिंगर हैं उनको ले लें या मूवीज़ वालों को ले लें, किसी भी मशहूर हस्ती को ले लें, आप उन पे रोस्टिंग शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप इन 3 कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, इन 3 टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं और यकीन करें आप एक दफ़ा वीडियो बनाएं और उसके बाद सारी ज़िंदगी व्यूज़ की टेंशन भूल जाओ, उसके बाद आपकी इन वीडियोस पे व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं कि इस पे बेशुमार व्यूज़ आते हैं। आप जाके जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल भी चेक करें, फिर आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा और उससे आइडिया लेके आप अपना चैनल जो बनाएंगे उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी ला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।